5% छूट मिल सकता है, यानी 5% का इन्हें आरक्षण दिया जा सकता। पटना बोर्ड जाना पड़ेगा, वहीं पर जा। जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी? आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आने वाले 7वें चरण की बहाली जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स जो बहाली के अंतर्गत चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो आज की इस वीडियो में देख करके आप उस डॉक्यूमेंट को पूरा हर हालत में उपलब्ध करा लीजिए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको छूट गए तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक। 1 से 5 और 6 to 8 यानी 1 से लेकर 8 क्लास तक के जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना, सर्टिफिकेट चाहिए, अंक प्रमाण पत्र चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा एक ही वीडियो में। ध्यान से देखिएगा केवल। देखिएगा साथियों, 7वां चरण की शिक्षक वाली जल्द ही आने वाली है। इसमें डॉक्यूमेंट्स जो है ना कौन कौन से लगेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो उपलब्ध करा लीजिए। 1 से 5 के यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं साथियों, तो अगर आपने 10+2 यानी कि इंटर पास करके डीएलएड किया हो, ठीक है ना, इंटर पास करके डीएलएड किया हो, तो आपके पास क्या होना चाहिए 1 से 5 क्लास के शिक्षक बनने के लिए? तो ये मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र एक आपको होना चाहिए। उसके बाद मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, जिसको हम सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये होना चाहिए। और उसके बाद इंटर का अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए साथियों, और इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। याद रहे, अगर आपके पास ये मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है, जो मैट्रिक एग्जाम देने के देख 2 साल के बाद आ जाता है ये सर्टिफिकेट, तो इसको आप उपलब्ध करा लीजिए। जल्द से जल्द स्कूल से आप जा करके वहाँ पे के जो प्रधानाध्यापक है उनको एप्लीकेशन लिख करके दीजिए और वो क्या करेंगे, आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है। उसी प्रकार से इंटर का सर्टिफिकेट, इंटर के सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मिलता है। अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो उससे काम चल जाएगा, लेकिन सर्टिफिकेट भी आप उनसे एक साल के बाद जो आता है ना, 1-2 साल के बाद वाला, तो भी निकलवा लीजिए। हर हालत में एकदम जरूरी है दोनों चीज़। तो समझिएगा, ये सर्टिफिकेट इंटर का या प्रोविजनल भी हो सकता है इनके साथ, तो भी चलेगा। अब रही बात कि आपने डीएलएड किया है, तो डीएलएड का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। किसका? एक मार्कशीट का यानी अंक प्रमाण पत्र का डीएलएड होना चाहिए, और डीएलएड प्रोविजनल हो या आपका डिग्री सर्टिफिकेट। यानी साथियों, आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से डीएलएड किया है, जिस कॉलेज से आपने डीएलएड किया है, वह आप वहाँ का आपका अंक प्रमाण पत्र चाहिए और वहाँ का डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए या प्रोविजनल। कॉलेज तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट देगा, पर डिग्री सर्टिफिकेट आपको यूनिवर्सिटी से निकालना पड़ता है। समझ में आ रहा है? अगर आपके पास अभी नहीं है तो कॉलेज से जाकर के एप्लीकेशन लिख करके फॉरवर्डिंग करा करके आप चले जाइए, कहाँ, यूनिवर्सिटी चले जाइए, और यूनिवर्सिटी में चालान कटता है कुछ रुपए का, वो आप चालान कटवा लीजिए। शायद डिग्री सर्टिफिकेट लीजिएगा तो 1500 रुपये का चालान कटता है, तो आप चालान कटवा करके आप अपना सर्टिफिकेट ले लीजिए। ठीक है। तो प्रोविजनल से भी काम चल सकता है, पर डिग्री सर्टिफिकेट आप ले लीजिए, अभी समय है। अब रही बात क्या कि सीटेट या बीटेट का अंक प्रमाण पत्र। जी हाँ साथियों, सीटेट बीटेट का अंक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, प्लस में सीटेट या बीटेट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि सीटेट का सर्टिफिकेट जो है ना आपको कैसे मिलता है। तो सीटेट का जो सर्टिफिकेट होता है ना साथियों, आपको डिजी लॉकर के माध्यम से मिलेगा, जो कि आप एग्जाम 2022 में जो भी कैंडिडेट दिए होंगे एग्जाम ना, तो उनका जो डिजी लॉकर में अब जो है अप्रैल महीना में आ जाएगा। ठीक ना। तो आप जो है वहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, तो वही आपका ओरिजिनल हो जाएगा। ठीक है। डिजी लॉकर के माध्यम से कैसे निकलेगा मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, आने दीजिए। तो पर आपके पास अगर पहले से है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जो 2022 के पहले सीटेट का एग्जाम दिए होंगे उनके पास। अब रही बात बीटेट के अंक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट कैसे मिलेंगे, तो याद रखिएगा, बीटेट के अंक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट आपको लेने के लिए आपको बीएसईबी पटना जाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आपको पटना बोर्ड जाना पड़ेगा। वहीं पर जाकर के आप यहाँ ये बीटेट के अंक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट आप वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अब सीटेट के लिए क्या करना होगा, अंक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट के लिए, तो आपको डिजी लॉकर से आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? अब रही बात साथियों कि 6 to 8 क्लास से यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो गौर से समझिएगा साथियों, 6 to 8 क्लास के शिक्षक बनने के लिए आपको बीएड करना अनिवार्य होता है। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान से देखिएगा। रही बात क्या कि जब आप 6 to 8 क्लास के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड या बीएड करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड या बीएड आप किए हुए, तो समझिएगा, यानी बीएड आप किए हुए हैं, आपको क्या चाहिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक तो चाहिए मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, इंटर का अंक प्रमाण पत्र चाहिए, इंटर का सर्टिफिकेट चाहिए, या इसका प्रोविजनल चाहिए। समझिएगा साथियों, प्रोविजनल अगर इंटर के है आपके पास तो भी काम चलेगा, लेकिन सर्टिफिकेट आप जल्द से जल्द निकलवा लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा, जरूरी पड़ता है उसका। और रही बात क्या, स्नातक का, तो स्नातक का भी अंक प्रमाण पत्र, और ये स्नातक का क्या चाहिए, प्रोविजनल या डिग्री सर्टिफिकेट। समझिएगा साथियों, इतने आप ध्यान में रखिएगा कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, यदि आप 1 से 5 क्लास के शिक्षक बनना चाहते हैं, मैट्रिक, इंटर का और डीएलएड का और कि बीटेट या सीटेट का सर्टिफिकेट चाहिए और अंक प्रमाण पत्र, इन चारों का। क्लियर है?
6 to 8 क्लास के बनना चाहते हो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड का, और आपको ये सीटेट या बीटेट का अंक प्रमाण पत्र और ओरिजिनल दोनों, ठीक है, क्लियर है, इतना चाहिए। अब रही बात क्या, इसमें मैंने क्या बता दिया आपको, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री सर्टिफिकेट स्नातक का चाहिए, क्लियर है। अब रही गया कि बीएड का या डीएलएड का अंक प्रमाण पत्र भी चाहिए, ठीक है, या और सर्टिफिकेट भी चाहिए। इसमें मैंने दोनों चीज़ को एक साथ कलेक्ट कर दिया, हमको यहाँ पे लिखना चाहिए था पर मैंने यहाँ पे इसको एक जगह लिख दिया, ठीक है। सर्टिफिकेट इसी को मैं उठा करके यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बीएड या डीएलएड का आपको क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, क्लियर है। तो इतना चीज़ आपके पास होना अनिवार्य है साथियों। इसके अलावे क्या क्या चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसके अलावे जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ना साथियों, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आवासीय चाहिए, और आवासीय सभी के लिए चाहिए साथियों, ठीक है ना। ये जनरल वाले के लिए, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग और ईडब्ल्यूएस सबके लिए आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, क्योंकि डोमिसाइल लगने वाला है बिहार में। और आपको पता है कि बिहार में शिक्षक बनना है तो आपको बिहारी होना अनिवार्य है साथियों, इसलिए बिहार का आपको निवासी होना अनिवार्य है, वहाँ का आवासीय चाहिए ही चाहिए। उसके बाद रही क्या, अंक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र यानी साथियों ईबीसी वाले जो कि या ओबीसी वाले जो भी है कैंडिडेट्स है साथियों, जिनको आय प्रमाण पत्र कमी है, जो छूट लेना चाहते हैं, आरक्षण के लिए अति करते हैं, तो वे अपने लिए आय प्रमाण पत्र बना करके ही रखें। अब रही बात कि दिव्यांग के लिए क्या है, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए, तो इनको अपना सर्टिफिकेट बनवा के रखना है, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी सर्टिफिकेट बना के रखना है। कहा जाता है साथियों कि 5% छूट मिल सकता है, यानी 5% का इन्हें आरक्षण दिया जा सकता है, किसमें, बिहार के शिक्षक बहाली में, ठीक है। ऐसा शिक्षा मंत्री साहब ने, ये प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने इसे ऐलान किया था। तो देखिए क्या होता है, ठीक है। अब रही बात क्या, इसके अलावा क्या, तो आपको कुछ फोटो चाहिए, आप अपना पास फोटो बनवा करके अच्छी से रखिएगा। ये सब चीज़ साथियों आपको 1 से 8 क्लास तक के शिक्षक बनने के लिए आपको जरूरी है, इन तमाम बातों को आप ध्यान में रखिएगा। अब रही बात की स्टेट वालों की क्या है, तो स्टेट वालों को भी सेम प्रक्रिया से यही है, ठीक है। पर स्टेट वालों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा छोटा सा, उसमें आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ उनको ज़रूरत है, क्लियर है साथियों। अब रही बात क्या कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास कोई भी एक भी ऐसा इसमें से नहीं है तो आप जल्द से जल्द उसकी पूर्ति कर लीजिए, ठीक है। चाहे जो भी हो आपको जल्द से जल्द पूरा कर लेना है, ताकि आने वाले शिक्षक बहाली में किसी भी प्रकार से आपको छांटने की ज़रूरत ना पड़े, यानी आपको छांटा ना जा सके, इसके लिए आप पहले से ही तैयार रहिएगा साथियों। तो ठीक है साथियों, बस इतना कहूँगा। इस वीडियो को पूरी तरह शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिनको भी पता नहीं है वे जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स को उपलब्ध करा ले, और आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स को उपलब्ध कराइए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, ज़्यादातर स्टूडेंट के पास सर्टिफिकेट नहीं रहता है, मैट्रिक का या इंटर का या आपको बीएड डीएड का या ये क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन का, तो आप डिग्री सर्टिफिकेट जल्द से जल्द अपना कॉलेज से जाकर के फॉरवर्डिंग करा करके वापस ले आइए, ठीक है। तो चलिए साथियों, आज के वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ, मिलता हूँ कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।